हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर, वैशाली नगर, जयपुर। आज हमारा जो सेशन है वो है Q&A, दैट मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर्स का। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, जैसे कि ये फ़ोन है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, मैं ऐसे देख रहा हूँ। तो उनका मेरे पास रिक्वेस्ट आया कि सर बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, किसी के जवाब दो। तो क्वेश्चन आया कितने, इतने सारे क्वेश्चन हैं, कितनों के जवाब दे सकते हैं। तो हमने सोचा कोई भी रैंडम क्वेश्चंस जो आएंगे, जो लक्की पेशेंट्स हैं उनके हमने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, रैंडमली देखकर एकदम फ़ोटो क्लिक कर इन सब के मैं आंसर आपको देने जा रहा हूँ। और भी जो इतने भी आप मैसेज कर सकते हो और जो भी रैंडमली आंसर है हम उनके आपको दे देंगे। तो मैं चाहता हूँ क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे उनका आंसर भी बिल्कुल स्पेसिफिक देने का, जिससे जो इधर उधर ना भटके हम। तो मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट जो इसमें निकाले हैं पुनीत जी ने, तो उसमें से मैं जो पहला क्वेश्चन है आपको बताता हूँ क्या है और किसने भेजा है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो अमीर कुमार सानू, आज से 23 घंटे पहले इन्होंने मैसेज किया था। सर मेरी फिंगर टूट गई है, प्लास्टर भी लगा है बट सही नहीं है, मुझे पुलिस बनना है, क्या करूं? तो बहुत सही क्वेश्चन है ये इनका कि भाई इनकी उंगली टूट गई है, इनको पता है इनकी उंगली टूट गई है और प्लास्टर लगा है, दैट मीन्स ट्रीटमेंट भी इनका सही चल रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रैक्चर होते हैं फिंगर्स के जिसमें प्लास्टर नहीं बल्कि ऑपरेशन करना होता है। अगर आप मुझे एक्सरे भेजेंगे तो मैं आपको जवाब दे पाऊँगा, लेकिन प्लास्टर का जो ट्रीटमेंट होता है उससे उंगली जाम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, टेढ़े रहने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर जॉइंट टूट गया है तो ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर लगता है कि आपको उसमें जाना है फील्ड में, तो आप प्लास्टर को ज़्यादा टाइम तक ना लगाएं और अपने डॉक्टर से पूछ के उसका मूवमेंट जल्दी स्टार्ट करें। और ज़्यादातर जब अगर आप मेरे को एक्सरे वैक्सरे भेजोगे और कहोगे कि सर प्लास्टर ये ठीक है क्या, निकाल दूँ क्या, मूवमेंट है, तो वो चीज़ एक डॉक्टर की पेशेंट से मिलकर होती है, वो ऐसे फ़ोन के थ्रू नहीं हो सकती। अगर आपको इतना करियर इंपॉर्टेंट है तो आप हमें एक बार एक्सरे भेजकर और फिर बेस्ट ट्रीटमेंट लेने के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। जो भी बेस्ट होगा उस टाइम वो हम आपके लिए करके आपका ट्रीटमेंट कर देंगे। ठीक है सर। तो अमीर कुमार सानू जिन्होंने 23 घंटे पहले क्वेश्चन किया था, उसका मैंने आपको आंसर दे दिया है। 3 लाइनों में आंसर बताऊं तो प्लास्टर ट्रीटमेंट होता है, लेकिन अगर आपको फ़ौज में जाना है तो आपको ध्यान रखना है, मूवमेंट का कोशिश जल्द से जल्द करना है। एक्सरे भेज सकते हो, जॉइंट का फ्रैक्चर है तो ऑपरेशन होगा और महीना टाइम काफ़ी लगता है रिजल्ट आने में। जब भी मूवमेंट चला जाता है, टेढ़ी हो जाती है, उसका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है ट्रीटमेंट को सही करने में। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन है, आज से 20 घंटे पहले आया है, ये है ऋतिक काम होटरा 5946। इनका क्वेश्चन है, सर कुछ दिनों से टेबल पे राइटिंग वर्क कर रहा हूँ तो मुझे एल्बो बोन में पेन होता है बट स्वेलिंग कुछ नहीं है, कैसे ठीक होगा सर? तो भाई ये तो बहुत सही क्वेश्चन है कि भाई जब राइटिंग वर्क कर रहे हो और एल्बो में पेन होता है, तो एल्बो इतना बड़ा है, जैसे कईयों को यहाँ पर पेन होता है, कईयों को यहाँ पर पेन होता है, किन को यहाँ पर पेन होता है, किन को आगे पेन होता है। तो ऐसा क्या राइटिंग वर्क है आपका कि आपको इतना टाइम राइटिंग करने के बाद होता है, शुरुआत में होता है? कोई चोट लगी थी, कोई सूजन वूजन नहीं है, तो इसका मतलब टेम्परेरी पेन है। अगर ये पेन आपको बहुत तंग कर रहा है, सुनपन के साथ तंग कर रहा है, या फिर राइटिंग के टाइम ही होता है और ऐसे रखने पर नहीं होता है, इसका मतलब है कि आपकी जो नसें हैं उनमें खिंचाव ज़्यादा हो रहा है। उसको रेस्ट ले सकते हो, रिस्प्लिन पहन सकते हो, कुछ सूजन कम करने वाली दवाई खा सकते हो 6 से 7 हफ्ते तक। अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको मेरे ख्याल से हमारे पास आना चाहिए। हम उन नसों को चेक करेंगे और उसके बाद आपको बता पाएंगे कि ये दर्द का जो पेन है वो टेम्परेरी है या परमानेंट है, ऑपरेशन है, मेडिसिन है, या क्या एहतियात रखनी है। अदरवाइज़ ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको मैंने आंसर इसका अगर मैं 3 लाइनों में दूँ, ऋतिक होत्रा जी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपका प्रॉब्लम सीवियर नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है तो एक बार आप कुछ दर्द की दवा या सूजन की दवा लो और उसको जो राइटिंग को रेस्ट कर कर आप उसको कोशिश करो। अगर ये 6 से 7 हफ्ते में ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं होता है तो फिर आप हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है ऋतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज से 2 दिन पहले आया था, ये है गेरी वाली YB व्लॉग्स का। सर प्लीज़ रिप्लाई, C5C6 7 81 नर्व्स टूट चुकी हैं, मेरा हाथ ठीक होगा क्या सर्जरी से? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें क्वेश्चन आपने ये पूछा है मुझसे कि ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी है, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, और सर मेरे को टाइम कितना हुआ ये मुझे आपने बताया नहीं है। ऐसे ऑपरेशन 100% करने होते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सीवियर इंजरी होती है। हाथ ठीक का मतलब ये नहीं है कि हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। हाथ ना ठीक होने का मतलब ये नहीं कि हाथ में कुछ भी काम नहीं होगा। दैट मीन्स आपका ऑपरेशन 100% होना है क्योंकि सीवियर इंजरी है और रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, लेकिन मेहनत काफ़ी करनी है, ऑपरेशन बड़ा है, आपको धैर्य रखना है। इसका ये आंसर है। ऑपरेशन क्या होता है, कहाँ होता है? तो पूरा ऑपरेशन यहाँ से यहाँ तक होता है। कोई रिस्क होता है ऑपरेशन में? कोई रिस्क नहीं है।
टाइम कितना लगेगा, 18 महीने से 2 साल लगेंगे। बेस्ट डॉक्टर को ढूंढकर उनसे ऑपरेशन कराना है। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आप इसमें पुनीत के नंबर से आप हमारे पास आ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन अगर इसके अलावा आपका बचा हो, जो मुझे लगता है इतने सारे वीडियोस मेरे CA, C7, 81 के सबके उसमें है, तो उसमें आपको दिख जाएगा कैसा कैसा रिजल्ट आता है। आपकी किस्मत आपके साथ है, उससे अपने आप को कंपेयर मत करना, ठीक है। और लेकिन आपको ऑपरेशन 100% कराना है, ठीक है। तो मैंने इनका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे दिया है, मुझे ऐसा लगता है। तो गरबल्ली व्लॉग्स, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ऑपरेशन कराना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है जो 2 दिन पहले आया था, ये है रेखा चौधरी का 6205। सर नमस्ते, मैं भी नेपाल से हूँ। मेरे भाई बाइक एक्सीडेंट हुआ है, बाइक के हाथ 1 मंथ हो गया है, मूवमेंट नहीं है और नौगदा VPL हॉस्पिटल में रहा है। आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा हुआ। डॉक्टर साहब बता दीजिए ऑपरेशन का खर्चा कितना लगभग कितना होता है प्लीज़। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमसे लोग जब प्राइस का पूछते हैं, तो प्राइस देखो, ये हम पेशेंट की हेल्प करते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन हम मिनिमम स्टैंडर्ड हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। लेकिन जो आपकी इंजरी है उसको देख के वो पैसा बढ़ भी सकता है, लेकिन वो नर्सों की कौन सी इंजरी है, क्या है, वो क्या है, वो डिस्कस आपके पर्सनल फेस टू फेस होती है। और जो पुनीत होता है वो देख के, जो भी हमारे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उनके देख के बताते हैं। लेकिन बहुत सारी इंजरी ऐसी होती हैं जो कि स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं होती, तो उनका ट्रीटमेंट कौन सी नर्सें ड्यूरिंग ऑपरेशन में या फिर जब हम चेक करते हैं उससे पता चल जाता है। और फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी और कितने दिन स्टे होगा, बहुत सारी चीज़ें जो उसमें इंक्लूड है। तो आपको ये सोचना है सबसे पहले कि आपका ट्रीटमेंट क्या है, वो ट्रीटमेंट ठीक हो सकता है नहीं हो सकता है, क्या उसमें करना है, और उसके इलाज कितने टाइप के हैं, उसमें माइक्रो सर्जरी की अगर ज़रूरत है तो आपका जो कॉस्ट है वो थोड़ा हाई होगा। ये चीज़ आप हमसे मिलकर कर सकते हैं। कॉस्ट इतनी कोई हमारी ज़्यादा नहीं है, पूरे दुनिया में जितने में कॉस्ट होता है उससे हमारे पास सस्ता होता है, इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आपका आंसर अगर मैं बताऊँ 2 लाइनों में तो ये है, जो भी आपका कॉस्ट होगा वो जितनी भी आप दिखाओगे उन सबसे सस्ता होगा, जितनी भी जहाँ पे भी आप अस्पताल में दिखाओगे। और कम टाइम की दवा होंगी, स्टे भी मिनिमम होगा और आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जो रिस्क है वो कुछ नहीं होगा, जैसा है उतना रहेगा, उससे ख़राब हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपको रिलैक्स होकर हमारे पास आना चाहिए। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं पहले, तो नंबर पे आप उसमें मैसेज कर सकते हैं और कुछ हमसे ट्रीटमेंट से रिलेटेड पूछ सकते हैं। कॉस्ट का तो हम यहाँ पर आकर ही बताएंगे आपको, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है हमें, ठीक है सर। तो ठीक है, तो रेखा का हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज से हमारे पास 3 दिन पहले आया था, ये है जय वेदाज 780। सर मेरे भी फुट फिंगर टेंडन कट गया है और मेरा ऑपरेशन हो गया है, फिर कोई भी कितना टाइम लगता है टेंडन जुड़ने में। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो सर्जरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो इंजरी है वो माइनर होनी चाहिए और जो मूवमेंट है वो इमीडिएटली हो जाना चाहिए और हाथ को पाँव को ऊपर रखना चाहिए। अगर इस टाइप का होता है तो हम तो अपने पेशेंट को इमीडिएटली मूवमेंट कराते हैं अगर रिपेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्लास्टर दे रखा है तो उनसे पूछ लो उनका रिपेयर कैसा है और मूवमेंट कब करना है। यूजुअली ये जो टेंडन है 3 वीक्स में जुड़ जाते हैं और उसके बाद रिस्क कम हो जाता है टूटने का। लेकिन मूवमेंट वाला पार्ट पेशेंट का काफ़ी ज़्यादा रोल है, जिसमें सर्जन का और पेशेंट का जो रिलैक्सेशन पीरियड है वो कम होना चाहिए और मेहनत का ज़्यादा होना चाहिए। तो आप लोगों को जुड़ने का पार्ट अलग है, मूवमेंट का पार्ट अलग है। जुड़ना 3 हफ्ते होता है और मूवमेंट इमीडिएटली करना होता है। अगर सब कुछ अच्छा होगा, सूजन कम होगी और रिज़ल्ट अच्छा आ रहा होगा तो आपका 2.5 से 3 महीने में काफ़ी बेटर हो जाएगा। हमारे जितने पेशेंट होते हैं हम उनको ज़्यादातर इमीडिएटली मूवमेंट करा देते हैं, 1.5 महीने में उनको बेटर हो जाते हैं और स्ट्रेंथ लाने के लिए जितनी मेहनत करेंगे उसके टाइम पर उनकी स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। ओके, इसका भी आंसर मैंने मेरे ख्याल से अच्छा सा दे दिया है। फिर एक क्वेश्चन है, आज से 4 दिन पहले आया था, ये है यूज़र YG81 ओल्ड E5 बिज। सर क्या मोटे इंसान का ब्रेकियल प्लेक्सिस ठीक हो सकता है? ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मोटा पतला कुछ नहीं होता, नर्व का रिजल्ट होता है। मोटा पतले से सिर्फ डॉक्टर को दिक्कत होती है कि नसों को ढूंढना और मुश्किल होता है, जंगल बहुत बड़ा है। तो मोटा हो चाहे पतला हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑपरेशन जो है वो सर्जन के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेकियल प्लेक्सिस का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन डिफ़िकल्ट केस है, आपको ध्यान रखना है। पतला हो वो ड्यूरिंग ऑपरेशन या बाद में आप एक्सरसाइज करवा देंगे तो पतलापन बढ़ सकता है, कम हो सकता है, आपका मोटापन कम हो सकता है। तो इसमें कोई रिस्क नहीं है मोटेपन से और उससे, ठीक है सर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज से 4 दिन पहले आया था, वो था सुमन DK नागा का। सर ये प्रॉब्लम मेरे दिल्ली में सर्जरी भी करवा ली, दोबारा स्टार्ट हो गया है, 6 महीने रिलैक्स राधा सर्जरी हो गई है। ठीक है, तो आपको ग्लोमस ट्यूमर है फिंगर का। काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं जिनका ग्लोमस ट्यूमर या फिर फिंगर में ट्यूमर या कहीं भी कैंसर होता है, वो रिसेंटली हमारे पास आया था। जब भी ऐसा कोई इंजरी होती है तब हम बहुत परेशान हो चुके होते हैं कि भाई डॉक्टर साहब
हमें ठीक क्यों नहीं हुआ, उन्होंने भी तो ऑपरेशन किया था। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है। ऑपरेशन जो होता है ये माइक्रो सर्जरी द्वारा होता है। हमने जितने भी किए अच्छे हुए हैं। ग्लोमस ट्यूमर के तो इतने हमारे शानदार रिजल्ट हैं, कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर आपको दोबारा हो गया है तो भी आप डरो मत, हम बेस्टर करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको कोई रिस्क नहीं है। ठीक है मैडम, तो आपको कोई रिस्क नहीं है। अगर दोबारा तंग हो रहा है तो आप आ सकते हैं, हम दोबारा एमआरआई कराएंगे आपकी और उसके हिसाब से दोबारा ऑपरेशन करेंगे और आपको कोई रिस्क नहीं है और दवाई 5 दिन से ज़्यादा नहीं देंगे आपको। ओके मैडम जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आज से 4 दिन पहले आया था। ये आया था दीप्ति घोष का 8649। हेलो डॉक्टर, आई हैव लोअर एंड ऑफ रेडियस फ्रैक्चर, स्टार्टेड प्रोसेस ऑफ अल्ना फ्रैक्चर, कैन आई हील माई रिस्ट माई विद प्लास्टर। तो जब भी रेडियस का फ्रैक्चर होता है और जिसमें हड्डी के दोनों साइड का फ्रैक्चर, मतलब इस साइड का भी इस साइड का भी होता है, दैट में इंजरी सीवियर है, तो आपको यूजुअली इस टाइम में ज़्यादातर अगर सब कुछ अपनी जगह है तो मूवमेंट जल्दी करना चाहिए और प्लास्टर इसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ऐसे टाइम के कारण यहाँ की जो जोड़ हड्डी है वो जुड़ने में दिक्कत होती है और उनको यहाँ पे दर्द रहता है। अगर फिक्स हो जाता है तो फिर उनका रिजल्ट थोड़ा जल्दी आता है। प्लास्टर भी इसका ट्रीटमेंट है, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। हम ज़्यादातर ऐसे का जल्दी से फिक्स करके उनका मूवमेंट कराते हैं। तो मेरे ख्याल से आप ये प्लास्टर से भी ठीक हो सकते हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टाइम ज़्यादा हो चुका है तो आप वेट करके 3 से 4 महीने का उसकी एक्सरसाइज करें और उसके बाद अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आप हमसे दोबारा आकर कंसल्ट करें। ठीक है, तो मैडम जी आपका ट्रीटमेंट ठीक हो। वी होप कि आपकी जो इंजरी है वो माइनर हो और आप जल्दी ठीक हो जाओ। प्लास्टर अगर अभी कंटिन्यू है तो उसको आप निकाल कर अपने डॉक्टर से पूछकर मूवमेंट की तैयारी करें। 3 से 4 हफ्ते या मैक्सिमम 5 हफ्ते तक प्लास्टर रखते हैं, उसके बाद आपको मूवमेंट करना है। ठीक है, और ज़्यादातर तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्पेशलिस्ट को दिखाकर अगर कोई ऑपरेशन गए तो कराकर आप इसको फिनिश करें। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन आपके सबको आंसर दे दिए हैं। धन्यवाद सो मच। जो भी इसके बाद भी क्वेश्चन है जो वो मेरे ख्याल से मैं ऑनलाइन के द्वारा नहीं बता सकता इन सब के आंसर। अगर आपको फिर भी तकलीफ़ है तो आप अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं और यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। स्टेशन, बस, फ्लाइट सब कुछ क्लियर है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, मिडल क्लास, सारे लोग हमारे पास आते हैं। फ़ोन उठाना हमारे लिए दिक्कत है, मैसेज कर सकते हो बार बार, उसके कारण हम आपकी थोड़ी हेल्प कर पाएंगे और आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। नमस्कार।